कुंभ राशि के लिए 17 दिसंबर से 31 दिसंबर का यह काल विशेष महत्व रखता है। इस अवधि में ग्रहों की चाल यह संकेत देती है कि निर्णयों को जल्दबाजी में नहीं बल्कि गहन समझ और आत्मचिंतन के साथ लेना आवश्यक होगा। संबंधों में संतुलन, कार्य क्षेत्र में स्पष्टता और मन में स्थिरता स्थापित करना इस समय की प्रमुख आवश्यकता रहेगी। यह समय है पुराने अनुभवों से सीख लेने का, अधूरे प्रश्नों के उत्तर खोजने का और आने वाले वर्ष के लिए दिशा निर्धारित करने का। जो आप इस काल में छोड़ते हैं वही भविष्य की नींव बनता है। इस वीडियो में हम कुंभ राशि के लिए 17 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक का विस्तृत राशिफल जानेंगे, जिसमें करियर, धन, संबंध, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक पक्षों पर गहन दृष्टि डाली जाएगी, ताकि आप नए वर्ष में संतुलन, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ प्रवेश कर सकें। नमस्ते दोस्तों, जीवन एक किताब की तरह है और हर साल उस किताब का एक नया अध्याय होता है। हम 2025 के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां यह किताब बंद होने वाली है और 2026 की नई जिल्द, नया कवर खुलने वाला है। अक्सर हम जनवरी की शुरुआत को बहुत महत्व देते हैं। हम रेसोल्यूशन बनाते हैं, नई उम्मीदें पालते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और मेरा अपना अनुभव यह कहता है कि आपकी सुबह कितनी अच्छी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी पिछली रात कैसी गुजरी थी। अंत भला तो सब भला। कुंभ राशि वालों, मैं जानता हूं कि यह साल आपके लिए एक रोलर कोस्टर रहा है। कभी रफ्तार तो कभी ठहराव, कभी उम्मीद तो कभी संघर्ष, क्योंकि आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव भी चल रहा है और राहु भी आपके लग्न में बैठे हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। ब्रह्मांड ने साल के इन आखिरी 16 दिनों के लिए, यानी 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक एक ऐसा ग्रैंड फिनाले प्लान किया है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। ग्रहों की चाल यह बता रही है कि अब संघर्ष का समय खत्म होने वाला है और प्राप्ति यानी गेन्स का समय शुरू होने वाला है। आपके 11वें भाव में, जिसे हम इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं, वहां ग्रहों का एक ऐसा महासंगम होने जा रहा है जो आपकी खाली झोली को भरने की ताकत रखता है। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना सीधा नहीं है। इस सुनहरे समय के बीच में 3 दिन, जी हां, सिर्फ 3 दिन ऐसे हैं जो रेड अलर्ट पर हैं। 22, 23 और 24 दिसंबर। इन 3 दिनों में अगर आपने गलती की तो बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ जुड़िए। हम सिर्फ राशिफल नहीं जानेंगे, हम आपके जीवन को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके पैसे की, आपके रिश्तों की और सबसे जरूरी आपकी मानसिक शांति की। दोस्तों, इससे पहले कि हम तारीख दर तारीख आगे बढ़ें, हमें यह समझना होगा कि इस समय आपके जीवन का थीम क्या है, ग्रहों का स्टेज कैसा सजा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं द किंग यानी आपके लग्न की। आपके लग्न में राहु विराजमान है और वो भी कुंभ राशि में। राहु क्या है? राहु भूख है, राहु महत्वाकांक्षा है और राहु आउट ऑन एफ द बॉक्स सोच है। पिछले काफी समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि आपका दिमाग शांत नहीं है। आप भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं अपनी करंट सिचुएशन से खुश नहीं हूं। ये जो बेचैनी है ये राहु की देन है और इन 15 दिनों में ये बेचैनी पॉजिटिव रिजल्ट में बदल सकती है अगर हम इसे सही दिशा दें। अब नजर डालते हैं धन भाव पर। वहां आपके राशि स्वामी शनिदेव बैठे हैं मीन राशि में। शनि जब धन भाव में होते हैं तो वो साफ कहते हैं, शॉर्टकट मत अपनाना। पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से। शनि आपकी वाणी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपने इन 15 दिनों में कड़वा बोला तो बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। तीसरी बड़ी बात, 5वां भाव और वक्री गुरु। बृहस्पति देव आपके 5वें भाव में हैं, लेकिन वो वक्री हैं। 5वां भाव संतान का है, शिक्षा का है और लव रोमांस का है। गुरु के वक्री होने का मतलब है कि पुरानी चीजें लौट कर आ सकती हैं। कोई पुराना प्यार, कोई पुराना स्किल या बच्चों से जुड़ा कोई पुराना मुद्दा फिर से सामने आ सकता है। आपको दोबारा मूल्यांकन करना होगा। और अब सबसे बड़ी खबर, 11वां भाव यानी लाभ स्थान। देखिए 16 दिसंबर से क्या हो रहा है। सूर्य जो आत्मा और सत्ता के कारक हैं वो 11वें भाव में आ रहे हैं। मंगल जो ऊर्जा और पराक्रम है वो वहां पहले से बैठे हैं। शुक्र जो धन और विलासिता है वो 20 दिसंबर को वहां आ जाएंगे और बुध जो बुद्धि है वो 29 दिसंबर को वहां जुड़ जाएंगे। ज्योतिष में नियम है, जब इतने सारे शुभ ग्रह लाभ स्थान में आ जाएं
तो इसे धन वर्षा योग कहा जाता है। आपकी सोशल लाइफ, आपके बड़े भाई बहन, आपके दोस्त और आपका नेटवर्क, यह सब मिलकर आपको ऊपर उठाने वाले हैं। तो बिग पिक्चर यह है, राहु आपको सपने दिखा रहा है, शनि आपको मेहनत करवा रहा है और 11वें भाव के ग्रह आपको उसका फल देने के लिए तैयार खड़े हैं। बस हमें सही समय पर सही कदम उठाना है। अब हम इस पखवाद्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। शुरुआत होती है 16 दिसंबर से। 16 दिसंबर मंगलवार को जैसे ही सूर्य धनु राशि में यानी आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, आपको अचानक एक शिफ्ट महसूस होगा। अब तक जो फोकस घर या स्ट्रगल पर था, वो अब गोल्स पर आ जाएगा। आप अचानक अपने पुराने दोस्तों को कॉल करेंगे, नए लोगों से मिलने का प्लान बनाएंगे। चंद्रमा इस दिन 9वें भाव में है, तो शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हो रही है। आपको लगेगा कि किस्मत साथ दे रही है। 17 दिसंबर बुधवार को प्रदोष है। इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में यानी आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। यह दिन विशुद्ध रूप से आपके करियर के लिए है। अगर आप जॉब में हैं तो आज काम का बोझ ज्यादा होगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस भी शानदार होगी। बॉस की नजर आप पर रहेगी। चूंकि प्रदोष का दिन है, शाम को शिव जी की आराधना करना आपको मानसिक बल देगा। अब यहां मेरी बात को डायरी में नोट कर लीजिए। 18 दिसंबर गुरुवार एक दोधारी तलवार जैसा दिन है। अच्छी बात यह है कि यह फाइनेंस के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप शेयर मार्केट में हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आज सेल करने का और प्रॉफिट बुक करने का दिन है। लेकिन बुरी बात यह है कि आज दोपहर 3:30 पर कपट योग बन रहा है। कपट योग का मतलब है धोखा। कोई चीज जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। हो सकता है कोई सेल्समैन आपको कोई बहुत लुभावनी स्कीम बताए। हो सकता है कोई दोस्त आपसे पैसे उधार मांगे और बड़ा वादा करे। हो सकता है ऑनलाइन कोई लिंक आए जो आपको जल्दी अमीर बनाने का दावा करे। सावधान, 18 तारीख को अपनी आंखें और कान खुले रखें। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले बारीकियों को पढ़ें। जो चमक रहा है वो सोना नहीं है। 19 दिसंबर शुक्रवार को अमावस्या है। आमतौर पर हम अमावस्या को शुभ नहीं मानते, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन एक अपवाद है। यह महीने का लव बेस्ट डे है। क्यों? क्योंकि शुक्र अभी अपनी राशि बदलने वाले हैं। वो 10वें भाव के आखिरी अंशों पर हैं और चंद्रमा उनके साथ हैं। यह डीप इमोशनल बॉन्डिंग्स का समय है। अगर पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा था तो आज की शाम साथ में बिताएं, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। नए रिश्तों की शुरुआत के लिए भी यह दिन बहुत मैग्नेटिक है। आप किसी को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। अब मैं एक बहुत ही विशेष वर्ग की बात करना चाहता हूं, जो हमारे घर की नींव है, हमारी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में आपकी बात अलग से नहीं की जाती, लेकिन कुंभ राशि की गृहिणियों के लिए यह 15 दिन बहुत ही जबरदस्त रहने वाले हैं। देखिए, आपके लग्न में राहु बैठे हैं। इसका सीधा असर आपके मन पर हो रहा है। पिछले कुछ समय से आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ घर और परिवार के लिए जी रही हूं, मेरी अपनी पहचान क्या है। राहु आपको अंदर से कचोट रहा है कि मुझे भी कुछ करना है, चाहे वो कोई छोटा बिजनेस हो, बुटीक हो, ट्यूशन हो या ऑनलाइन कुछ काम हो। खुशखबरी यह है कि 16 दिसंबर से सूर्य, मंगल और बाद में शुक्र आपके 11वें भाव में आ रहे हैं। 11वां भाव सोशल सर्कल का है। अगर आप अपना कोई काम या घर से कोई काम शुरू करना चाहती थीं, तो यह समय गोल्डन है। आपकी सहेलियां, आपकी किटी पार्टी का ग्रुप या आपके आसपास की महिलाएं आपकी बहुत मदद करेंगी। 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र 11वें भाव में आएंगे, तो यह आपके लिए मी टाइम और लग्जरी का समय है। आप घर की सजावट पर पैसा खर्च करेंगी। अपने लिए नए कपड़े या ज्वेलरी खरीदने का मन बनेगा। और सबसे जरूरी, शनिदेव धन भाव में है। आप घर की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इस समय आप पैसा बचाने में और उसे सही जगह निवेश करने में बहुत सफल रहेंगी। अगर आप पति से छिपाकर कुछ पैसा जोड़ना चाहती हैं, तो यह समय बहुत अनुकूल है। लेकिन मेरी माताओं बहनों, एक सावधानी भी है। 22, 23 और 24 दिसंबर को विशेष ध्यान दें। चंद्रमा आपके 12वें भाव में होंगे। इन 3 दिनों में आपको लगेगा कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, लेकिन कोई मेरी कद्र नहीं करता। ये विचार आपको बहुत दुखी कर सकता है। घर में सासू मां या ननद के साथ या पति के साथ छोटी सी बात पर बड़ा क्लैश हो सकता है। इसलिए इन 3 दिनों में मौन व्रत की कोशिश करें, बहस में न पड़ें और काम का बोझ कम करके थोड़ा आराम करें, वरना कमर दर्द या थकान परेशान कर सकती है। अब हम वापस आते हैं सभी के लिए, क्योंकि हम प्रवेश कर रहे हैं इस पखवाद्य के सबसे रोमांचक
और सबसे संवेदनशील हिस्से में। 20 और 21 दिसंबर शनिवार और रविवार का दिन। 20 तारीख को शुक्र आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहां सूर्य और मंगल पहले से हैं। यह एक पार्टी वीकेंड है। शुक्र 11वें भाव में बहुत बलवान होते हैं। यह समय है सोशलाइजिंग का। आपको पार्टियों के न्योते मिलेंगे, आप दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं से लाभ। अगर आपकी बॉस कोई महिला है या आपकी बिजनेस पार्टनर कोई महिला है तो 20 और 21 तारीख को आपको उनसे विशेष लाभ मिल सकता है। लग्जरी, कपड़े, परफ्यूम या क्रिएटिव चीजों पर आप खर्चा भी करेंगे और इनसे पैसा भी कमाएंगे। यह 2 दिन आप राजा की तरह महसूस करेंगे। लेकिन फिर आता है 22 दिसंबर सोमवार। यहां आपको अपनी गाड़ी का गियर बदलना होगा। 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि आपका 12वां भाव है। 12वां भाव क्या है? खर्च, अस्पताल, विदेश, एकांत और नुकसान। 22, 23 और 24 दिसंबर को मैं डिसीजन पेंडिंग फेज का नाम दे रहा हूं। ज्योतिष में जब चंद्रमा 12वें भाव में जाते हैं तो हमारा मन खिन्न हो जाता है। आप 21 तारीख तक पार्टी कर रहे थे, लेकिन 22 की सुबह आपको बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा। अचानक कोई अनचाहा खर्चा आ सकता है, गाड़ी खराब हो जाना या कोई मेडिकल बिल। आपकी निर्णय क्षमता साफ नहीं रहेगी। मैं यह करूं या ना करूं, यह दुविधा बनी रहेगी। चेतावनी यह है कि 23 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है। यह दिन पूजा पाठ के लिए तो अच्छा है, लेकिन दुनियादारी के लिए भारी है। अगर आपने इन 3 दिनों में कोई नई जॉब ज्वाइन की तो शायद वहां मन न लगे। अगर आपने इन दिनों में किसी को प्रपोज किया तो जवाब ना में आ सकता है। अगर आपने शेयर मार्केट में बड़ा निवेश किया तो पैसा फंस सकता है। इसलिए इन 3 दिनों का सबसे बड़ा उपाय है होल्ड करना। बस अपने रूटीन काम करें। कोई मीटिंग है तो उसे टाल दें। कोई बड़ा फैसला है तो उसे 25 तारीख तक रोक लें। शांत रहें और कम बोलें। कहते हैं ना, रात जितनी गहरी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। 25 दिसंबर गुरुवार क्रिसमस का दिन है और आपके लिए सेंटा क्लॉज बनकर आ रहे हैं स्वयं चंद्रमा। रात को 8 बजे चंद्रमा आपके 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहत की सांस। जैसे ही चंद्रमा कुंभ राशि में आएंगे, पिछले 3 दिनों का तनाव धुएं की तरह उड़ जाएगा। आपको अचानक वापस अपना कंट्रोल महसूस होगा। आपका कॉन्फिडेंस लौट आएगा। 25 की रात आप बहुत खुश होकर सोएंगे। 26, 27 और 28 दिसंबर को अब आप ड्राइवर सीट पर हैं। 26 तारीख को चंद्रमा लग्न में है। आप अपनी हेल्थ पर, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देंगे। 27 और 28 को चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी मीन राशि में जाएंगे। याद है मैंने कहा था शनि वहां बैठे हैं। जब चंद्रमा और शनि मिलते हैं तो हम इसे विष योग कहते हैं, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए धन भाव में यह युति आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएगी। आप अपने सीए से बात करेंगे, अपने बैंक स्टेटमेंट्स चेक करेंगे। परिवार के साथ बैठकर डिनर करने के लिए यह बहुत अच्छा वीकेंड है। 29 दिसंबर सोमवार को साल जाते जाते आपको एक और तोहफा देकर जाएगा। बुध भी धनु राशि यानी 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए नजारा, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध चारों ग्रह 11वें भाव में। यह मैसिव एनर्जी है। 29 और 30 तारीख को आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। कम्युनिकेशन, ईमेल, मार्केटिंग, सेल्स, इन क्षेत्रों में आप धमाल मचा देंगे। अगर आपको 2026 के लिए कोई बिजनेस आइडिया प्लान करना है तो 29 तारीख सबसे शुभ है। 31 दिसंबर बुधवार, न्यू ईयर्स ईव, साल का आखिरी दिन। हम सब पार्टी करना चाहते हैं, लेकिन आपके सितारे क्या कह रहे हैं? सुबह 9:30 पर चंद्रमा वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि आपका चौथा भाव है। चौथा भाव यानी सुख और घर। सितारे सलाह दे रहे हैं कि 31 दिसंबर की रात को सड़कों के शोर शराबे, ट्रैफिक और भीड़ भाड़ से दूर रहें। आपके लिए बेस्ट सेलिब्रेशन है अपने घर पर, अपने परिवार के साथ, घर का बना खाना, हल्की म्यूजिक और सुकून, क्योंकि राहु लग्न में है और चंद्रमा चौथे भाव में। बाहर के माहौल में आप बेचैन हो सकते हैं, लेकिन घर पर आप सुरक्षित और आनंदित महसूस करेंगे। तो 2026 का स्वागत अपनों के बीच करें, अजनबियों के बीच नहीं। दोस्तों, हमने पूरी यात्रा देख ली। अब अगर मैं इसे संक्षेप में बताऊं तो स्वास्थ्य के लिए लग्न में राहु और 22 से 24 दिसंबर का 12वां चंद्रमा आपको मेंटल एंग्जाइटी
और पैरों में दर्द की समस्या दे सकता है। नींद न आना भी एक लक्षण हो सकता है। मेडिटेशन ही इसका एकमात्र इलाज है। करियर और पैसे के लिए यह गोल्डन पीरियड है। 11वें भाव में 4 ग्रह, प्रमोशन, इंक्रीमेंट और नई जॉब के ऑफर्स, सब कुछ मुमकिन है। बस 18 तारीख के कपट योग से बचें। प्रेम और संबंध में केतु 7वें भाव में है, इसलिए पार्टनर को स्पेस दें। बहुत ज्यादा चिपके नहीं। 19 दिसंबर का फायदा उठाएं। सिंगल लोगों के लिए 20 तारीख के बाद समय अच्छा है, लेकिन 31 दिसंबर को घर पर रहना ही बेहतर है। अब बात करते हैं उपायों की, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी हमारे वेदों में है। उपाय नंबर 1, कपट योग और राहु के लिए। चूंकि राहु लग्न में है और 18 को धोखा मिलने के योग्य है, तो आपको पक्षियों की सेवा करनी है। 16 से 31 दिसंबर तक रोजाना अपनी छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए बाजरा और पानी रखें। पक्षी जैसे जैसे दाना चुगेंगे, आपकी मानसिक बाधाएं दूर होंगी। उपाय नंबर 2, डिसीजन पेंडिंग फेज के लिए। 22, 23 और 24 दिसंबर को तनाव से बचने के लिए इन 3 दिनों में शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल आपके 11वें भाव में है। हनुमान जी की पूजा आपको गलत निर्णय लेने से बचाएगी और साहस देगी। उपाय नंबर 3, धन वृद्धि के लिए। शनि धन भाव में है। हर शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को जो ठंड से ठिठुर रहा हो, कुछ न कुछ गर्म खाने की चीज या चाय जरूर पिलाएं। शनिदेव इसी से प्रसन्न होकर आपकी तिजोरी भरेंगे। तो कुंभ राशि वालों, 2025 का अंत एक धमाकेदार नोट पर होने वाला है। डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की जरूरत है। 22 से 24 तारीख को पॉज बटन दबाएं और बाकी दिनों में प्ले बटन दबाकर जिंदगी का मजा लें। 11वें भाव के ये 4 ग्रह आपको 2026 में एक विजेता की तरह प्रवेश करवाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह 15 दिन आपके जीवन के सबसे बेहतरीन दिन साबित होंगे। अगर आपको यह विश्लेषण, यह गहराई और यह मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अपने कुंभ राशि वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी 22 से 24 तारीख की गलती न करें। और हाँ, 2026 का पूरा वार्षिक राशिफल बहुत जल्द इस चैनल पर आने वाला है, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें। कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम या फिर जय शनिदेव और हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार। हर हर महादेव।